नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे युद्ध के मैदान में वो ताकत जो दुश्मन के टैंकों को चीर सकती है, जो बख्तरबंद गाड़ियों को लोहे के कबाड़ में बदल सकती है और जो भारतीय सेना को देगी असली एयर वॉर सुप्रीमेसी। जी हां दोस्तों, अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर भारत को मिल चुके हैं। पहली बार भारतीय सेना को 3 अपाचे हेलीकॉप्टर मिले हैं और आने वाले समय में इनकी संख्या और बढ़ेगी। लेकिन सवाल है कि क्या ये हेलीकॉप्टर पाकिस्तान की सीमा पर गेम चेंजर साबित होंगे, और यही हम आपको बताएंगे आज तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर। अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर जो कि भारतीय सेना को मिले हैं, इन्हें नया टैंक किलर कहा जा रहा है। भारत को अभी 3 AH-64E अपाचे गार्डियन हेलीकॉप्टर मिले हैं। इन्हें अमेरिकी कंपनी बोइंग बनाती है और ये दुनिया की सबसे एडवांस अटैक हेलीकॉप्टर माने जाते हैं। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 22 अपाचे हैं, लेकिन अब इन्हें भारतीय सेना की एविएशन ब्रिगेड को दिया जा रहा है। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सीमा पर अपाचे की मारक क्षमता कितनी घातक होगी, यह आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। पाकिस्तान की सेना के पास अल खालिद T-80UD और पुराने T-59 टैंक हैं। लेकिन अपाचे की अगर बात की जाए तो अपाचे के पास है AGM-114 हेल फायर मिसाइल, जो टैंक को ऊपर से ही हमला करके एक बार में उड़ा सकती है। एक हेलफायर मिसाइल की अगर बात की जाए और इसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी यानी CEP की बात की जाए तो यह 1 मीटर से भी कम है, यानी इसका निशाना बिल्कुल सटीक होता है। अगर बात की जाए अपाचे हेलीकॉप्टर की तो इसने इतिहास में अपनी मारक क्षमता साबित की है। गल्फ वॉर में अपाचे का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। 1991 में जो गल्फ वॉर, जिसका नाम ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म था, उसमें पहले 100 घंटों के अंदर ही अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने 500 से ज्यादा इराकी टैंकों को नष्ट कर दिया था। एक मिशन में सिर्फ 2 अपाचे हेलीकॉप्टरों ने 28 टैंक, 8 बख्तरबंद गाड़ियां और 100 से ज्यादा सैनिकों को खत्म किया था। दोस्तों, अगर बात की जाए इराक के जो टैंक थे तब के, उसके मुकाबले पाकिस्तानी टैंक अभी जो हैं वो और भी कमजोर हैं। ऐसे में अपाचे की ताकत इन पर और भी ज्यादा भारी पड़ सकती है। अगर अपाचे की तकनीकी ताकत की बात की जाए तो इसमें जो राडार है AN/APG-78 लॉन्गबो, ये 360 डिग्री की टारगेटिंग देता है और इससे जबरदस्त इसकी क्षमता बढ़ जाती है। अगर हथियारों की बात की जाए तो इसमें 16 हेलफायर मिसाइल होती है, 70 mm की रॉकेट होती है, 30 mm की चेन गन होती है। साथ ही साथ इसकी रेंज 480 किलोमीटर है और अपाचे का ये 64E हेलीकॉप्टर अधिकतम गति 293 किलोमीटर प्रति घंटा की हासिल कर सकता है। इतना ही नहीं, इसमें नाइट विजन टारगेट एक्विजिशन सिस्टम भी लगाया गया है, यानी रात हो या दिन, रेगिस्तान हो या पहाड़, दुश्मन कहीं भी छिपा हो, अपाचे उसे ढूंढकर निकालेगा और खत्म कर देगा। अगर बात की जाए अभी भारतीय सेना के पास कौन कौन से अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं तो उनके बारे में भी आपको बता दें। HAL रुद्रा है भारतीय वर्जन, जिसमें हल्के हथियार होते हैं लेकिन इनकी मारक क्षमता कम होती है। बात करें LCH प्रचंड की तो यह मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर है। ऊंची ऊंचाई पर जब लड़ाई होती है तो इसके लिए इसे डिजाइन किया गया है। इसके साथ साथ भारत के पास Mi-35 है, जो कि रूस से लिया गया भारी हेलीकॉप्टर है, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी काफी पुरानी है। और ऐसे में अब अपाचे की एंट्री के बाद भारतीय सेना के पास होगा प्रिसिशन अटैक का अमेरिकन हथियार। तो क्या अपाचे पाकिस्तान की सीमा पर गेम चेंजर बनेगा, क्योंकि हमें पाकिस्तान से ही सबसे ज्यादा खतरा रहता है। LOC और इंटरनेशनल बॉर्डर के पास दुश्मन के मूवमेंट पर अपाचे की मदद से निगरानी की जा सकेगी। आतंकवादियों के घुसपैठ पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा तेज हमला भी इसकी मदद से किया जा सकता है। यही नहीं, अपाचे दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को कुछ सेकंड में खत्म करने की ताकत रखता है। मतलब यह है कि अगर दुश्मन सिर उठाएगा तो अपाचे उसे सीधा जमींदोज कर देगा। तो देखिए, भारत अब सिर्फ बचाव नहीं करेगा, जवाब देगा, हवा से, सटीकता से और शक्ति से। यह सिर्फ हेलीकॉप्टर नहीं है, यह दुश्मन के लिए श्मशान पहुंचाने वाला काल है। और यह है अपाचे, भारतीय सेना का नया वॉरियर फ्रॉम द स्काई। Zee News।